Hello everyone. In this video we will continue our chapter 4, that is tribals, decus and the vision of a golden age. ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। सम लाइक कि कुछ जो थे वो शिफ्टिंग कल्टिवेशंस करते थे, झूम कल्टिवेशंस में वो कुछ जो थे वो प्रैक्टिस भी करते थे उनकी, और जो अदर ट्राइबल्स ग्रुप्स होते थे वो एनिमल्स का हंटेड भी करते थे, इनको गैदर करते थे। ठीक है, सैटल कल्टिवेशन भी कुछ करते थे और कुछ अदर लेबर्स के फॉर्म में भी वो काम करते थे। बट ऐसे और एक वो था कि उनकी जो लाइफ थी वो फ्री मूवमेंट थी, उन पर कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं थी उनकी लाइफ के ऊपर, वो फ्री मूवमेंट्स में अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। और जो उनकी लाइफ थी मीन्स वो टोटली डिपेंड थी फॉरेस्ट पे। तो अब ऐसे क्या इफ़ेक्ट उनकी लाइफ पे पड़ने स्टार्ट हुए या क्या उनकी लाइफ में चेंजेस आया, उसका क्या रीज़न था, तो वो हम रीड करेंगे। ठीक है, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लीड्स के। कॉलोनियल रूल्स मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश रूल्स जिसको हम कहते हैं, कि उनके आने से जो ट्राइबल लीड्स थे उनको कैसे उनमें चेंजेस आया। द लीव्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स के ड्यूरिंग में ही उनके काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। लेट अस सी व्हाट दीज चेंजेस वर। वट हैपन टू ट्राइबल चीफ्स के सबसे पहले उन्होंने ट्राइबल चीफ्स को ही टारगेट किया। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पीपल थे एंड दे इंजॉय। ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो उनके इंपॉर्टेंट पीपल थे एंड बहुत ही पावरफुल पीपल थे वो, उनके पास में से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर थी, राइट टू द एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, कंट्रोल देयर टेरिटरीज थे। मीन्स उनके वो पास पावर थी कि वो अपने टेरिटरी जो मीन्स उनकी जो ट्राइबल कम्युनिटी थी या ग्रुप्स थे उनको वो कंट्रोल कर सकते थे। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस, उनकी अपनी पुलिस थी। डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स थे, उनके अपने फॉरेस्ट को वो मैनेज कर सकते थे, उनके पास मैनेजमेंट थी। ठीक है, मीन्स वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी आउटसाइडर हमारी लाइफ में किसी भी तरह का कोई इंटरफेयर करे, वो अपनी फ्री मूवमेंट्स में अपनी लाइफ को स्पेंड करना चाहते थे। बट अंडर द ब्रिटिश रूल्स के अंडर क्या हुआ कि जो उनकी फंक्शंस एंड पावर्स थे ट्राइबल चीफ्स के वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुए। ठीक है, तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनकी जो पावर्स थी उनको कंट्रोल करना स्टार्ट किया। दे वर अलाउड टू कीप देयर लैंड utilities over a cluster of villages and rent out lands, but they lost much of administrative power and were forced to follow laws made by British official in India. मीन्स ब्रिटिश रूल्स के अंडर क्या हुआ था, जो फंक्शंस ऑफ पावर थे ट्राइबल चीफ्स की वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई थी। ब्रिटिशर्स ने भी उनको लैंड टाइटल्स जो उनके पास था लिटल जो लैंड उनको डिवाइड करके दे दिए। ठीक है, कि छोटे छोटे आप लैंड अपने पास ही रखो, बट जो इसके ओनर होंगे ना वो ब्रिटिश रूलर्स ही होंगे, आप इसके ओनर नहीं हो, वो ब्रिटिश रूल्स इनके पास ही जो पावर है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के पास ही होगी। दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश। अब उनको क्या था कि उनको छोटा सा मीन्स उनको अब ट्रिब्यूट देना स्टार्ट किया। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और जो भी मीन्स डिसिप्लिन जो ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर जो भी फॉलो होगा वो ब्रिटिश रूलर्स के बिहाफ पे ही उनके स्टार्ट किया जाएगा। दे लॉस्ट द अथॉरिटी, इसी तरह उन्होंने अपनी अथॉरिटी को लॉस्ट किया। दे हैड अर्लियर इंजॉय अमंगस्ट देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशन फंक्शंस। अब उन्हें क्या लगा कि अब उनकी जो फ्रीडम है वो लॉस्ट होती जाएगी, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स ने अपना सारा कंट्रोल स्टार्ट कर दिया था। सब कुछ ही ब्रिटिशर्स ने अपने ओनर बन चुके थे उनके फॉरेस्ट के, लैंड्स के। तो मीन्स जो भी रूल रेगुलेशंस था वो ब्रिटिश रूल्स के अंडर ही बनेंगे। तो अब उनको क्या लगा कि उन्होंने अपनी जो इंजॉयमेंट है वो उन्होंने फ्रीडम है जो वो ख़त्म हो रही है, और उनके जो ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, फुलफ़िल नहीं हो रहे, वो इतने एबल नहीं हैं कि वो इनको फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, वो अनएबल हो चुके हैं। और अब उनको ये लगा कि ये जो हमारे ट्रेडिशनल फंक्शंस हैं इनको भी हम फुलफ़िल नहीं कर सकते, नहीं सब चीज़ सारा ब्रिटिश रूल्स के अंडर ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप फिगर 5 में देखोगे कि एक लॉग हाउस बीइंग बिल्ट इन ए विलेज ऑफ निशी ट्राइब्स है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। आपको ना जितने भी ट्राइबल्स हैं ना, ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ हैं, आपको ये लर्न करना होगा एंड इनके जो प्लेसेस हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं या कहाँ पे ये रहते हैं। तो इस टाइप्स के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जो मुंडा है वो छोटा नागपुर से है, संथल औरान से, एक हमने खोंड्स पढ़ा था उड़ीसा में। तो आपको उनको ट्राइबल्स के सभी ट्राइबल्स के आपको प्लेसेस लर्न करने होंगे।
व्हाट हैपन टू शिफ्टिंग कल्टिवेशंस, पहले उन्होंने ट्राइबल्स को टारगेट किया, देन उसके बाद उन्होंने शिफ्टिंग कल्टिवेशंस को स्टार्ट किया था। अब ब्रिटिशर्स को क्या था कि ये जो लोग हैं ये एक जगह पे नहीं रहते, ये प्लेस टू प्लेस मूवमेंट करते हैं, तो इनको एक जगह पे रोकने का मीन्स क्या मीन्स उन्होंने सोचा कि अगर हम इनको शिफ्ट कर दें एक ही जगह पे तो हमारे जो सोर्सेज हैं इनकम के उनमें काफ़ी ज़्यादा मीन्स एक्सटेंड हो जाएंगे, हमारी इनकम बढ़ जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन को टारगेट किया। द ब्रिटिश वर अनकम्फर्टेबल विद ग्रुप हु मूव अबाउट एंड डिड नॉट हैव ए फिक्स होम। ब्रिटिश थे वो भी अनकम्फर्टेबल फील करते थे और इन ग्रुप्स को देखकर जो मूव करते थे उनको बिल्कुल भी वो लाइक नहीं करते थे। वो चाहते थे कि ये भी अब एक जगह पे रहना स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो अब उन्होंने स्टार्ट क्या किया, दे वांटेड ट्राइबल्स ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीसेंट कल्टिवेटर। अब क्या था कि जितने भी ये कल्टिवेटर्स थे वो क्या करें, एक जगह पे सेटल हो जाएं एंड सेटल होने के बाद वो एक जगह पे ही रहेंगे तो उनको मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव करना इजी हो जाएगा उनके लिए। एंड देन पीपल हु आर ऑलवेज ऑन मूव, ये जो पीपल्स थे ना हमेशा मूव ही करते रहते थे, ठीक है। ये कौन थे, द ब्रिटिश आल्सो वांटेड रेगुलर रेवेन्यू सोर्सेज फॉर द स्टेट। अब ये रेगुलर रेवेन्यू सोर्सेज के लिए बनाना चाहते थे अपने स्टेट के लिए। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया लैंड सेटलमेंट्स के को, काफ़ी सारे उन्होंने सेटलमेंट स्टार्ट कर दिए। दैट इज दे मेजर ऑन द लैंड, सबसे पहले उन्होंने लैंड को मेजर किया। डिफाइन राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था कि जो ट्राइबल ग्रुप्स होते थे इनका कोई भी जितने भी लैंड है या फॉरेस्ट है, तो कोई भी चीज़ें जब ये प्रोड्यूस करते हैं तो उनके ओनर नहीं होता कोई भी, वो अपनी सब कुछ शेयर करते हैं। बट ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि उनको राइट दे दिए लैंड की इंडिविजुअली टू लैंड एंड फिक्स द रेवेन्यू, रेवेन्यू को फिक्स किया गया। डिमांड फॉर द स्टेट, जो भी स्टेट की डिमांड थी उनके अकॉर्डिंग रेवेन्यू फिक्स किया गया। सम पीसेंट्स वर डिक्लेयर लैंड ओनर्स, और कुछ पीसेंट को लैंड ओनर्स बना दिया और अदर को टीनेट्स बना दिया। टीनेट्स होते हैं मीन्स जो किराए पे लेके, ठीक है, कल्टिवेशंस करते हैं। एज यू हैव सीन चैप्टर 2 द टीनेट्स वर टू पे रेंट टू द लैंड ओनर हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। आपने चैप्टर 2 में भी सीन किया होगा, देखा होगा कि किस तरह हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स में कि ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कितने सेटलमेंट स्टार्ट किए थे, नीच कल्टिवेशन से रिलेटेड स्टार्ट किया था। दैन उसके बाद उन्होंने रहतवाड़ी, महलवाड़ी, ये सारे सेटलमेंट्स जैसे ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए थे सेम एज इट इज़ वैसे ही उन्होंने अब सेटलमेंट यहाँ पे भी स्टार्ट कर दिए। और ब्रिटिशर्स को यह था कि इससे क्या होगा कि उनकी जो इनकम है, ठीक है, इनकम के सोर्सेज बढ़ जाएंगे। एंड उन्होंने फिर क्या किया कि उनको हाउ को कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पर उन्होंने सोचा। तो दैन उन्होंने रेवेन्यू स्टार्ट कर दिया, लैंड का मेजरमेंट किया और उसके बाद उनको राइट्स दे दिए लैंड के। तो इनको फिर उन्होंने इनको इसी तरह से उनको कंट्रोल किया, ठीक है। तो फिगर 6 में भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो भील है वो मैंने कल्टिवेशंस कर रही हैं गुजरात के फॉरेस्ट में, ठीक है। ये आप फिगर 6 देख सकते हो। यू कैन सी शिफ्टिंग कल्टिवेशन कंटिन्यूज मैनी फॉरेस्ट एरियाज ऑफ गुजरात के बहुत सारे एरियाज में ये कल्टिवेशन शिफ्टिंग कल्टिवेशंस करते थे। यू कैन सी दैट ट्रीज हैव बीन कट एंड लैंड क्लियर टू क्रिएट पैचेस फॉर कल्टिवेशन, जिस कल्टिवेशंस के लिए लैंड को क्लियर किया जा रहा है और क्रिएट किए जा रहे हैं पेचेस। तो इसी तरह की जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन थी वो भी सेटल कल्टिवेशन को इसी फॉर्म में इन्होंने ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, ठीक है, ओके। अब क्या था कि उनको पे करना था रेवेन्यू। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जूम कल्टिवेशन, और ब्रिटिश के जो एफर्ट्स है जूम कल्टिवेशन तो वो सक्सेसफुल नहीं हुए। सेटल फ्लैग कल्टिवेशन नॉट ईजली, और सेटल कल्टिवेशन था ना वो इतना ईजी नहीं था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मीन्स अगर जो पीसेंट थे ना अगर वो एक जगह पे एक टाइम में कल्टिवेशन करते थे, सेकंड टाइम वहाँ पे कल्टिवेशन नहीं कर सकते थे, तो उसके भी बहुत सारे रीज़न थे। जैसे वाटर का हो गया, वाटर नहीं हो सकता था, सॉइल ड्राई होती है, ठीक है। सॉइल की जो फर्टिलाइज पावर होती है ना, जब वो एक बार कल्टिवेशंस करते हैं तो देन सेकंड टाइम वो सॉइल में इतनी फर्टिलाइज नहीं होती कि वो सेकंड टाइम भी वहाँ पे कल्टिवेशन कर सकें। बट ब्रिटिशर्स को इस बात से वो अननोन थे, अनजान थे, उनको नहीं पता था कि वहाँ पे सेकंड टाइम कल्टिवेशन नहीं हो सकती। इनफैक्ट जूम कल्टिवेशन टू फ्लग कल्टिवेशन ऑफन सफर सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स। अब क्या था कि अब वहाँ पे जूम कल्टिवेशन जैसे स्टार्ट हुई थी और जो एफर्ट्स थे वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए थे, क्योंकि सेटल कल्टिवेशन की जिन एरिया में होती थी वहाँ पे इजी नहीं था, वहाँ पे वाटर सेक्रेज होता था, सोइल ड्राई हो जाती थी। सो दैट ट्राइबल ग्रुप्स एक जैसे कि दूसरी जगह पे मूव करते ही थे क्योंकि एक जगह पे रह के जूम कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं थी। सॉइल और लैंड इतने पावरफुल नहीं थे कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से, और यहाँ पे एरिया भी बताया गया कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी सारे एरियाज हैं जहाँ पे जूम कल्टिवेशन पॉसिबल नहीं थी।
तो इसका रीज़न क्या था कि फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, तो अब ब्रिटिशर्स को वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट फेस करना पड़ा। एंड द ब्रिटिश हैड टू अल्टीमेटली अलाउ देम, अब ब्रिटिश को अल्टीमेटली क्या था, उनको अलाउ करना पड़ा और राइट देने पड़े उनको कैरी ऑन शिफ्टिंग कल्टिवेशन सम पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसी तरह फिर ब्रिटिशर्स ने अलाउ कर दिया कि शिफ्टिंग कल्टिवेशंस के लिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम, अरुणाचल, झारखंड, तो ब्रिटिशर्स को शिफ्टिंग कल्टिवेशंस के लिए मन नहीं पड़ा। इन प्रेजेंट डेज में भी वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में झूम कल्टिवेशंस ही होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।